क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, सारी वैकेंसीज पहले से ही भरी हुई है, तो आपने कभी सोचा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है? लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ये सिर्फ आप अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये उस हर व्यक्ति के साथ हो रहा है जो जॉब करना चाहता है। बेरोजगारी Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ भारत में जिसके लिए हर कोई नौकरी के लिए परेशान है। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी को काम मिल पाए या फिर वजह कुछ और ही है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डेटा के अकॉर्डिंग 2018-19 में भारत में बेरोजगारी दर 6% थी। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो काम करना भी चाहता है और काम करने के लिए सक्षम भी है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से देश में गरीबी, क्राइम जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं पेंडेमिक टाइम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ गया, जो अप्रैल 2020 तक 23% तक पहुंच गया था। जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। वही 2019 में भारत की कुल आबादी लगभग 136 करोड़ थी, जो पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% है। अगर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का कारण देखें तो वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसका सबसे पहला कारण यह है कि जितनी जॉब्स की जरूरत इंडिया में होनी चाहिए उतनी है ही नहीं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने में सक्षम ही नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को 2030 तक लगभग 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ जॉब्स को प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और बढ़ जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है कि लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट का कम होना। कभी कभी जॉब्स तो अवेलेबल होती है, लेकिन उस जॉब में जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन और स्किल होना चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से रोजगार ढूंढना मुश्किल हो जाता है और फिर प्रॉपर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की कमी के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयमेंट के बीच रिक्वायर्ड स्किल मिसमैच हो जाती है, यानी कि जॉब तो अवेलेबल होती है लेकिन किसी और फील्ड में होती है, जिसकी वजह से जॉब सीकर्स हायर नहीं कर पाते। देखो, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो किसी हाईली स्किल की तलाश में रहती है, लेकिन देश का एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम इतना बेकार है जो जॉब मार्केट के बदलने पर भी नहीं बदलता है, जिसका ये रिजल्ट निकलता है कि नौकरियों के अवसर तो है लेकिन उस जॉब की पूर्ति के लिए लोगों के पास रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है। इंडिया की जॉब मार्केट में ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी का आना अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है। जब से ये ऑटोमेशन आया है, लोगों की कई जॉब से निकल गया है। जो लोग इस ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की जगह पर काम कर रहे थे वो आज भी काम ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जॉब मार्केट को कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए ताकि लोगों के पास नेसेसरी स्किल्स और क्वालिफिकेशन हो। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा भी दे रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जा सके। इसके साथ साथ देश में विदेशी कंपनियों को काम करने का मौका भी दिया जा रहा है ताकि देश में जॉब्स बढ़े और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। देखो, बेरोजगारी भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इंडियन सोसाइटी को समृद्ध बनाने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। अब जितनी भी तरह की बेरोजगारी होती है सभी अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे कि काम करने की लोकेशन क्या है, हमारा एजुकेशन लेवल क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, इन सभी पर डिपेंड करता है। इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण रोजगार की भी ज्यादा जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो नौकरी देने वालों की तुलना में नौकरी करने वालों की संख्या ज्यादा है। वहीं एजुकेशन का लेवल कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। देखो, आप सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जहां ऑलमोस्ट पॉपुलेशन गांवों में निवास करती है और इन्वेस्टमेंट में कमी होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रोजगार की समस्या आती है। वहीं बेरोजगारी की समस्या के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आती है। जब लोगों के पास पैसा कमाने के लिए कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से गरीबी और कुपोषण के मामले सामने आते हैं और उसकी वजह से हेल्थ भी प्रभावित होती है। रिकमेंडेशन एंड सजेशंस। देखो, हमने ये तो जान लिया कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। अब यह समझने की जरूरत है आखिर इस समस्या को कम कैसे किया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति को प्रॉपर स्किल सिखाई जाए तो बेरोजगार युवा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जॉब हासिल कर सकता है। अगर
सर्विस सेक्टर में ग्रोथ की जाए तो देश में अधिक रोजगार उत्पन्न होगा। अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। अक्सर क्या होता है कि पैसा बढ़े इसलिए लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि कंपनी बदल लेते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। इस समस्या को कम करने के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज देना चाहिए ताकि एम्प्लॉय उसी जगह पर काम करते रहे और बाकी लोगों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ते रहे। अगर ग्रामीण इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 2017 में मेल पॉपुलेशन के अंदर 17% और फीमेल पॉपुलेशन में 13% थी। वहीं 2012 की बात करें तो मेल पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% और फीमेल पॉपुलेशन में 4% थी। इंडिया में पिछले कुछ सालों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हुई है। अभी हमने जाना बेरोजगारी क्या होती है, अब हम जानते हैं कि बेरोजगारी के आखिर मेन रीजन क्या है। हाई पॉपुलेशन। देखो, अगर पिछले कुछ दशकों की बात करें तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देश में लोगों की संख्या, खासकर युवाओं की बात करें तो जितनी जॉब्स अवेलेबल है उससे कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी जैसी स्थिति पैदा होती है। पॉवर्टी एंड लिटरेसी। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से नौकरी करने के लिए उनके पास न कोई एजुकेशन है न कोई स्किल्स, जिसकी वजह से नौकरी मिल नहीं पाती है। इन्फ्लेशन। जब गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वस्तुओं का प्राइस बढ़ता है और जनता के हाथ में जो इनकम आती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखो, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है जिसकी वजह से काम करने वालों की संख्या जॉब सीकर की तुलना में और बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो कम सैलरी में काम करवाना चाहते हैं और उस कीमत पर लोग काम करना नहीं चाहते, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जाता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स। जो वर्कर्स खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं वे केवल कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ही काम कर पाते हैं और बाकी टाइम नौकरी ढूंढने में चला जाता है। कैजुअल एंड इनफॉर्मल लेबर। देखो, मार्केट में जितनी जॉब्स अवेलेबल है वो उन लोगों की कंपैरिजन में बहुत कम है जिन्हें काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्किंग टाइम फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिस तरह की जॉब करना चाहते हैं वो मिल नहीं पाती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है। अब ये समझने की जरूरत है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं। देखो, अगर किसी देश में बेरोजगारी है तो उस देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बेरोजगारी की समस्या गरीबी की समस्या को जन्म देती है। जितनी ज्यादा बेरोजगारी होगी देश में गरीबी, भूखमरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ती है यानी कि लोगों के पास पैसों की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग गुड्स और सर्विस नहीं खरीद पाते, जिसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ता है, जिससे देश की इकोनॉमी बिगड़ती है, क्योंकि जब तक लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा कैसे मिलेगा। और इसी बेरोजगारी की वजह से लोग गलत कामों को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, जिससे चोरी, डकैती जैसी समस्या बढ़ती है, जिसकी वजह से देश की डेमोक्रेटिक वैल्यू कम होती है। जब लोगों के पास लंबे समय तक पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिलेगा तो लोग पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी और गलत कामों में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से देश में क्राइम बढ़ता है। देश में बेरोजगारी देश की इकोनॉमी पर गलत प्रभाव डालती है, क्योंकि जिस काम से देश को टैक्स के रूप में फायदा हो रहा था वो नहीं हो रहा है, जिससे देश में सामाजिक और आर्थिक लागत बढ़ती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी स्थिति पैदा होती है। एक एग्जांपल से देखें तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% बढ़ा है तो जीडीपी का 2% कम हो जाता है। अब जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देश में साल भर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन कम होगा देश की इकोनॉमी उतनी बिगड़ेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बेरोजगार लोग पैसों की कमी से नशीली दवाओं और शराब के आदी हो जाते हैं, जिसके चलते सुसाइड जैसी समस्या सामने आती है। अब आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस समस्या को कम किया जा सके। देखो, इस बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के कुछ सॉल्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाना चाहिए। देखो, हर देश अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को अपने तरीके से सोल्व करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को टेक्निकल और वोकेशनल कॉलेज ओपन करना चाहिए, साथ ही वहीं पर काम करना कंपलसरी करना चाहिए, वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को कॉलेजेस से जोड़ना चाहिए, वहीं प्रैक्टिकल साइड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज। देखो, ज्यादा प्रोडक्शन के साथ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए कर्मचारी की जरूरत होगी और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी। जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उन्हें सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने काम को बढ़ा सके। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनों का उपयोग बढ़ाया जाए और आधुनिकीकरण किया जाए, यानी कि समय के साथ खेती की जाए। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है, इसलिए हर व्यक्ति जॉब के लिए परेशान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।